बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यहाँ आज हम जिस वीज़ा की बात कर रहे हैं उस वीज़े में कमाल ये है कि एक तो ये शेंजन एरिया में आता है, दूसरा 2026 के अंदर जो इसने काम कर दिया है मार्च के महीने में, तो वो भी बहुत शानदार है। आज तो खैर मार्च भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन मार्च की जो न्यूज़ है वो आप लोगों के लिए अट्रैक्टफुल है, इसलिए बता रहा हूँ। दूसरा, आप लोगों ने कहा है कि हमने इसको खुद अप्लाई करना है, तो वो भी बता रहा हूँ। और आप किस तरीके से इस काम को जल्दी करवा सकते हैं खुद से भी, वो भी बता रहा हूँ। इसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, किस किस तरीके से ख़र्चा होगा, कैसे अप्लाई होगा, ये तमाम स्टेप्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। शेंजन जोन में जाने के बाद आप वहाँ पर 1 साल गुजारने के बाद बहुत कुछ कर सकते हैं। चाहे आप जॉब चेंज करें या आप अपना कोई बिजनेस कारोबार करें छोटा मोटा, वो भी कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं इस सेक्टर के साथ, क्योंकि जो ये सेक्टर है इसके अंदर भी सैलरी की जो मिनिमम लिमिट हो गई है वो अब मार्च से ऐसी हो गई है कि बहुत सारे लोग यहीं रुकने वाले हैं, वो आगे जाएंगे नहीं। जाना भी नहीं चाहिए, एक अच्छी जगह है। मैं बात कर रहा हूँ लैटविया की, ये एक आसान सेक्टर कहलाएगा। अच्छा, मैंने कहा यहाँ रुकने की वजह क्या होगी। नंबर 1, तो रुकने की जो वजह है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ लैटविया कह रही है कि आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो 1650 से लेकर 1800 मिनिमम ऑफ द मंथ होगी। ठीक है ना, 1650 से कम मिलने वाली नहीं है। वो जमाना चला गया 800 वाला, 900 वाला। अब जो कम से कम सैलरी मिलेगी, तो ये लैटविया के अंदर बहुत ज़्यादा है। यानी कि समझ लीजिए, अगर आप इसकी तासीर की बात करेंगे ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो 1650 की जो तासीर होगी लैटविया के अंदर, वो जर्मनी के अंदर या लग्जमबर्ग के अंदर 3500 लेने वाली की होगी। यूं समझ लीजिए इस 1650 में जो कमाल होगा। ठीक है ना। अब ये जो लोग यूरोप में रहते हैं वो बात समझ सकते हैं कि किस तरीके से महंगाई जो है उनको अफेक्ट करती है। ये तमाम बातें आपके इल्म में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं शुरुआत कैसे करें, करने क्या, स्टेप्स क्या हैं, आपने क्या करना होगा, कैसे अपनी जॉब निकालनी है, जल्दी कैसे जॉब होगी। जल्दी का लफ्ज भी तो आप इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि हर बंदे को जल्दी है ना। किसी एक बंदे को भी ऐसा नहीं होता वो कहते कोई बात नहीं, आप आराम से काम कर लें। सभी कहते हैं कि जी हम खुद भी घोड़े पे सवार हैं और आप भी जो है कोई रॉकेट शॉकेट, आजकल वो हाइपरसोनिक सुपरसोनिक की बात करते हैं, बैठा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि लैटविया के अंदर सबसे पहले आपके पास ATS फ्रेंडली CV जो है वो आपका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी बात यह है कि चूंकि आप खुद करेंगे तो आप लोग सवाल करेंगे कि जी यहाँ पर ऐसा क्या हम करें, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हम कोशिश तो कर रहे हैं, होता कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं ऐसा हम क्या करें कि उसमें हमारे लिए जवाब आ जाए। ठीक है ना, हमसे बात तो करें ताकि हम इंटरव्यू तो दें। ठीक है, अब उसमें कमाल होता है कीवर्ड्स का। एक तो ATS अप्रूव्ड हो, ठीक है ना, ATS फ्रेंडली हो, ताकि वो सिस्टम जो है वो उठाकर टेबल पे तो लाए ना CV को एम्प्लॉयर के। इसका मतलब ये होगा आप तो एम्प्लॉयर के सामने आ ही नहीं रहे। तो वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ATS अप्रूव करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपने सिस्टम को चेक करवाना है, टेस्ट करवाना है। टेस्ट करके होता है वो काम, ठीक है ना, कि कितने % फ्रेंडली हो रही है। उसके बाद 100% को कभी नहीं होती है। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने देखना ये है कि जॉब में अप्लाई कौन सी कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी जॉब है। अब मान लीजिए कि आप कुछ भी नाम दे दीजिए, आप होटल में काम करते हैं। अब होटल के अंदर आपको कोई मामला है, मतलब कोई भी काम आप कर सकते हैं, आप कुछ भी कह लीजिएगा। अब उसके अंदर जो जॉब आएगी ना, जो आप कैटेगरी होगी, क्योंकि आपने खुद करना है तो आपने खुद कर लगानी है कि ये जॉब मेरे लिए है। ठीक है ना, तो फिर आपने करना ये है कि देखना ये कि वो मांग क्या रहा है। ठीक है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वी नीड दिस काइंड ऑफ पर्सन। तो वो सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, उनको पूरे को आपने उठाना है। और जिस तरीके से उसने वहां लिख दिया ना कि वी नीड दिस काइंड ऑफ पर्सन, वो आपने अपने स्टार्ट के अंदर लिखना है कि आई एम अ दिस काइंड ऑफ पर्सन। तो वही आपने कॉपी पेस्ट कर देना, कॉपी पेस्ट नहीं करना, आई एम सॉरी, उसको आपने मुंतकिल करना है रिक्वेस्ट करने से लेकर के अपनी पहचान कराने तक। ठीक है ना, ये बहुत एक थोड़ा सा फॉर्मेट में फर्क आ जाएगा। तो आपने बताना कि जी आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन। तो जो ATS सिस्टम है वो देखेगा कि यार ये तो वही आदमी है जो हम मांग रहे हैं, ये जाना चाहिए टेबल के ऊपर। तो आप टेबल पे चले जाएंगे, तो थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत शामिल हो गई। तो यहां पर ATS अप्रूव CV और ATS अप्रूव ही, यानी कि उन्हीं अल्फाजों को आपने कवर लेटर के अंदर भी एडजस्ट करना है, फिट करना है। तो फिर कैसे कमाल नहीं दिखाएंगे आप, ये मुमकिन नहीं है कि कमाल ना दिखाएं आप। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, मैं जो है ना, अभी आपको पता है कि मैं 4 अप्रैल को मैं इंशाल्लाह मैं 3 से 5 के बीच में मैं हूँगा आप लोगों से मिलने के लिए कराची में। ठीक है ना, फिर इस्लामाबाद जा रहा हूँ, उसके बाद फौरन बाद
और फ़ौरन बाद इंशाल्लाह फिर लाहौर है। लेकिन कराची की बात कर रहा हूँ कि 4 अप्रैल को, तो अगर ये जो चीज़ है ना, मैं चाहूँगा कि मैं लोगों को वहाँ इकट्ठा करूँ, जितने लोग भी हैं, ठीक है? कोई फीस वीस नहीं ले रहा भाई, आप लोग आएँ और मुझसे मिलेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। मैं आप लोगों को वहाँ पर भी ऐसा कुछ टिप्स दूंगा ताकि मैं आप लोगों को ये समझा सकूँ कि किस तरीके से जॉब निकाली जाती है, ठीक है ना? मैंने ब्रीफ करना है आप लोगों को। तो जो लोग आएंगे, वी विल मीट एक्सपो में, पाकिस्तान ट्रेवल मार्ट के अंदर हम मिलेंगे इंशाल्लाह 3 से 5 के बीच में। अच्छा, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इंग्लिश में सीवी आपकी होगी, बाद में वो ट्रांसलेट होगी, वो अलग बात है जब आपका मामला शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ये दिमाग में होना चाहिए कि मैंने ट्रांसलेट भी करनी है तमाम डॉक्यूमेंटेशन को। उसके बाद आपका जो स्किल है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, तमाम चीज़ों को आपने हाईलाइट करना है अपने सीवी के अंदर। और यूरो पास सीवी टाइप कोई भी सीवी होनी चाहिए, ठीक है ना? हर बंदे का अपना अपना फॉर्मेट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है। कौन लोग ज़्यादा अट्रैक्टफुल हैं लैटविया मार्केट के लिए? वेयर हाउस वर्कर किसी भी नौयत के, ठीक है ना? कल मेरे पास एक भाई आए थे, उन्होंने कहा मैं फोर्क लिफ्ट काम करता हूँ, तो वो भी वेयर हाउस में फिट हो रहे थे। दूसरे ने बताया कि मैं एडमिन में हूँ, और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि वो शॉप के लिए काम करते हैं, स्टोर में काम करते हैं, बैकअप पे गोदाम जिसे कहते हैं। तो मैंने कहा कि वेयर हाउस के लिए बहुत सारे लोग एडजस्ट हो जाते हैं। फिर फैक्ट्री वर्कर है, फैक्ट्री वर्कर के अंदर हर काइंड ऑफ पर्सन, स्किल्ड अनस्किल्ड। उसके बाद ट्रक ड्राइवर हैं, बड़ी बड़ी जॉब है ट्रक ड्राइवर की, तो सैलरी बड़ी हाई होती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर है, एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर, एनी काइंड ऑफ, स्किल्ड अनस्किल्ड। उसके बाद आता है जी क्लीनर्स एंड हेल्पर्स। क्लीनर्स एंड हेल्पर्स का मतलब ये है कि नो एजुकेशन, नो डिग्री, नो डिप्लोमा, नो सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर वैसे भी आइल्स वगैरह नहीं चाहिए होता। इसके बाद अगर आप आईटी से हैं, अगर आप टेक से हैं, अगर आप इन जॉब्स के अंदर हैं, अगर आप रेस्टोरेंट के अंदर काम कर सकते हैं, शेफ हैं या कुछ भी आप कह लीजिए, अगर आप होटल में काम करना चाहते हैं, किसी किस्म का भी काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। लैटविया जो है वो किसी किस्म की एज की बात नहीं करता, एज का जिक्र नहीं करता। इसलिए मुझसे आप एज का पूछेंगे तो मैं पहले इनका जवाब दे दूं कि एज के बारे में वो सवाल जवाब नहीं करता, कहता है कि हम इंडिविजुअली बेस को देखेंगे। उसके बाद आप कहते हैं कि जी और हमें कहाँ का जाना चाहिए, आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आपको अक्सर में कहाँ जाना चाहिए। लेकिन दिमाग में रखिएगा कि सीवी ऑनलाइन, सीवी ऑनलाइन लैटविया ss.lv, इसके अलावा यूरोस एंड लिंक्डइन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे अगर आपने यहां पर जाकर अपने एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड करना शुरू किया, और आपको नॉर्मल प्रोसेस मिल सकता है जॉब का, ठीक है? नॉर्मल प्रोसेस जो है टेक्स अराउंड, यू कैन से, अगर आपने ऐसे ही काम किया जैसे मैं बताने लगा हूं आपको, अगर आपने डेली बैठे, डेली आपने कोशिश की, 10-15 आपने एप्लीकेशंस मारी, तो तकरीबन 3, 4, 5 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने में आप अपने लिए इंतजाम कर सकते हैं। यूरोप आपका है बगैर किसी फीस के। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे जल्दी करना है इसके अंदर भी, ठीक है ना, प्रोसेस जल्दी करवाना है, क्योंकि जो मैंने 6 महीने बोला ना, इसमें आपका क्या पता 3 महीने में आप सक्सेस कर जाएं, 3 महीने में आप जाएं। तो अगर आपने तेज करना है ना, तो थोड़ा सा आपको इसके अंदर एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, वो ये कि जब आपका इंटरव्यू हो रहा हो ना, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जब आपका इंटरव्यू हो रहा हो तो अपने वहां की कंपनी को बोलिएगा, अपने एम्प्लॉयर को बोलिएगा कि मुझे OCMA नंबर चाहिए, ठीक है ना? वो समझ जाएगा और वो आपकी हेल्प कर देगा, वो आपको OCMA नंबर दे देगा। ये अगर आप भूल गए तो भाई मेरा कसूर नहीं होगा। तो यू विल गेट दैट वीजा विद इन अ वीक। जो काम 3 महीने में होने वाला है वो आपको 1 हफ्ते में हो जाएगा आपका, ठीक है ना? तो ये बड़ा फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, इसको आपने करना है, ये दिमाग में रखिएगा। ये तमाम बातें कोई बताएगा नहीं भाई साहब, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये अंदर की बातें समझ लीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए, पासपोर्ट, जॉब ऑफर आ गई आपके पास, इन्विटेशन लेटर, CV, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस सर्टिफिकेट एंड मेडिकल, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद वीज़ा अप्रूवल एंड ट्रैवल। वीज़ा मिलने के बाद आपने लैटविया ट्रैवल करना है, जाहिर सी बात है, वहाँ जाकर आपने रेजिडेंट परमिट हासिल करना है और आपका काम शुरू हो जाएगा। अब कॉस्टिंग पे आ जाते हैं। कॉस्टिंग जो है, वीज़ा फीस आपकी नॉर्मल फीस कितनी है? 100 यूरो आपकी फीस है। लेकिन अगर OCM ऐड करेंगे तो फिर जो एम्बेसी है दे विल चार्ज फॉर दैट, यू कैन से 200 यूरो एक्स्ट्रा चार्ज करेगी वो। अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं। अगर आप 3 महीने सब्र कर सकते हो तो 100 यूरो में काम होगा। अगर आप 1 हफ्ते में जाना चाहते हो तो फिर आपको 200 यूरो एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। यू कैन से 100 + 200, ठीक है ना? बार्गेनिंग भी होती है क्योंकि वो मांगते 400 हैं, 500 मांगते हैं, 400 मांगते हैं, 500 मांगते हैं, तो आपको कहना पड़ता है कि जी प्लीज़ थोड़ा सा इसमें कुछ देख लें। तो नॉर्मली लोगों ने मुझे बताया है कि हम उसको 200 पे ले आते हैं, तो इसलिए आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये हम आप पे छोड़ते हैं।
इसमें कभी हम आपके बिहाफ पे इतनी ज़्यादा वो नहीं करते, क्योंकि ये एक आपकी हम तो कहेंगे कि पूरी दे दो, सिंपल सी बात है, लेकिन आप उसको कम करवा सकते हैं, कम करवा दीजिए, ठीक है ना। तकरीबन समझ लीजिएगा कि ये आपका काम जो कंप्लीट होना चाहिए, जो मुझे नज़र आ रहा है, ये 6 से 7 लाख में आपका काम कंप्लीट, टिकट, प्रोटेक्टर, मेडिकल, इंश्योरेंस, वीज़ा, टिकट, वीज़ा फ़ीस, हमारी फ़ीस, उनकी फ़ीस अगर हमसे करवा रहे हैं तो सारा इसमें 7 लाख 8 लाख में हो जाना चाहिए। तो ये सक्सेस आपकी हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो टिप्स हैं वो आपको इन्फॉर्म कर दूं, जो हमारी टीम रिकमेंड करती है, वो ये है कि अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको रोज़ 2 घंटे देने पड़ेंगे, नंबर 1, ठीक है। और आपको कम से कम 15 एप्लीकेशंस को लाजमी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और आपको लिंक्डइन प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जॉब सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, और ईमेल को फॉलोअप में रखना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें भी आपके ऊपर बेयर हो जाएगा। और इसके अलावा जब ये तमाम चीज़ें होती हैं तो आपने दिमाग में रखना है कि ये तमाम चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि आपकी जो वो है ना डॉक्यूमेंटेशन, वो ट्रांसलेट भी होगी, वो अटेस्ट भी होगी, उन तमाम चीज़ों से गुजरना है। यही तमाम का तमाम प्रोग्राम हमारे यूरोप प्लैटिनियम प्रोग्राम का हिस्सा होता है। यही तमाम चीज़ें हम रेडीमेड दे देते हैं लोगों को, ठीक है ना। ये जहमत है। अब इस जहमत के अंदर मैं लास्ट एक प्रोग्राम में एक बंदे से मिला, तो उसने कहा कि ये आप मेरे लिए, मतलब जैसे उसने साफ ही कह दिया, फ्री कर दें, ठीक है ना। तो मैं फ्री कितने लोगों के लिए कर सकता हूँ जेन्युइनली, अगर आप सोचें तो, ठीक, मुमकिन नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना। तो इसलिए अगर हमने किसी के लिए नहीं करना तो फिर किसी के लिए नहीं करना चाहिए। अगर करें सबके लिए करें फिर, तो लिहाजा हम नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको फ्री काम चाहिए ना, तो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। समझा तो रहा हूं, बता तो रहा हूं, स्क्रीन के ऊपर देख तो रहे हैं आप लोग, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं हम आपसे करवाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि टीम जो है वो आपको सर्विस देगी। और सर्विस कभी भी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सर्विस को आप फ्री हासिल नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी किसी भी किस्म की सर्विस हो। अच्छा, अब मैं आपको लेकर आ रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत खास हिस्सा है, इसको देख लीजिएगा। ये देखिएगा, लैटविया के हवाले से मैंने उसकी वेबसाइट खोली है गवर्नमेंट की, NWA, स्क्रीन पर नजर आ रही है, NWA.gov.lv, ठीक है। यहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉरेनर्स नजर आ रहा होगा। वो पूरी की पूरी जो आपको चीज़ें हैं वो नज़र आ रही होंगी, ये आपको पढ़ लेनी चाहिए। इसके अलावा फॉर एम्प्लॉयर्स ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फॉर अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड जॉब सीकर्स, आप हैं, मान लीजिए ना आप हैं, बिकॉज यू आर द वन हु वांट अ जॉब, तो ये आपके लिए है। फॉर एम्प्लॉयड पर्सन के लिए नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे यूरोस की जो जॉब एबिलिटी इन यूरोप है, यूरोप एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं, ये आपके काम की चीज़ है। एम्प्लॉयमेंट फॉर फॉरेनर्स, ये आपके लिए चीज़ है। तो आप इन पे क्लिक करके जो है अपने लिए बहुत सारी मालूमात और अथेंटिक मालूमात ले सकते हैं। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आप मेरी ही बातों पे यकीन करें, लेकिन यहाँ पर अगर आप आएंगे तो रजिस्टरिंग फॉर वैकेंसीज यहाँ पर दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट है। पर्सनल सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड न्यू एम्प्लॉयज़, सब्सिडाइज्ड वर्क प्लेस, सपोर्ट फॉर लॉन्गर वर्किंग लाइफ, सर्विस एंड लाइफ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आप लोगों के लिए है, और आप अगर यहाँ पर आएंगे तो दे विल सपोर्ट यू इन विद ऑल मीन्स, ठीक है ना। तो आपने करना क्या होता है कि यू हैव टू वर्क हार्ड और यू कैन ज्वाइन यूरोप प्लैटिनियम प्रोग्राम। ये 2 रास्ते हैं, तीसरा रास्ता कोई नहीं है। जो आप मुझे समझा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, मैं उसको पहले की जवाब दे देता हूँ, क्योंकि अभी जो लोग आएंगे मिलने के लिए वो भी मुझे कुछ सिखाएंगे ना, तो उनको मैं पहले रिप्लाई कर दूं कि तीसरा रास्ता कोई नहीं है। यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ और यू कैन ज्वाइन यूरोप प्लैटिनियम प्रोग्राम, दैट्स ऑल। अगली वीडियो मिलता है, अल्लाह हाफिज़।